Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a vernier caliper having one main scale division 0.1 centimeter is designed to have a least count of 0.02 centimeter. If small n be the number of divisions on the vernier scale and m be the length of the vernier scale. तो अब देखिए आपको यहाँ पर m और n के बीच में क्या बताना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर वर्नियर कैलिपर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपका वर्नियर कैलिपर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वर्नियर कैलिपर को हमें वर्नियर कैलिपर लिख लीजिए या फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर लिख लीजिए। लीस्ट काउंट देखिए किसके इक्वल होता है, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का होता है आपका मेन स्केल डिवीजन माइनस आपका वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है वर्नियर कैलिपर हैविंग वन मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पर गिवन कर रखी है, देखिए वर्नियर कैलिपर की वन एमएसडी की वैल्यू गिवन कर रखी है। मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, देखिए 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये गिवन कर रखा है कि डिजाइन टू हैव ए लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट भी देखिए आपको गिवन कर रखी है वर्नियर कैलिपर की, कितनी है 0.02 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। इफ n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल एंड m बी द लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल, तो आपको m और n के बीच में m और n की वैल्यू बतानी बेसिकली, ठीक है। तो चलिए देखिए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये कितना है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है, इजिकल टू एम एस डी में वन मेन स्केल डिवीजन कितना आपका 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, माइनस आपका वी एस डी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से आप देखिए वन वी एस डी फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, देखिए आपका 0.1 माइनस 0.02 करेंगे तो 0.08 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो ये आपको वन वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बच्चों देखिए, वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका, देखिए आपके जो वर्नियर स्केल में उसमें आपके टोटल कितने नंबर हैं आपके, मतलब उसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपका ऐसे, लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, क्या बोल सकते हैं आपका लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय उसमें आपके जितने नंबर ऑफ क्या है डिवीजन है, तो आप इसको क्या लिख लीजिए ऐसे, नंबर ऑफ डिवीजन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। जितनी देखिए वर्नियर स्केल में होता क्या है, जैसे आपकी ये वर्नियर स्केल है, दिस इज द नीचे वाली जो स्केल होती है वर्नियर स्केल होती है, ठीक है। इसकी आपकी जो टोटल लेंथ होगी डिवाइडेड बाय डिवीजन, तो ये जो एक इनके बीच की डिस्टेंस आएगी, दिस इज कॉल्ड अवर वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसे पता चल सकता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता चल गई कितनी, 0.08 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, इफ एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन है और एम बी द लेंथ, एम दे रखी है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देखिए 0.08 सेंटीमीटर यहाँ से किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, क्वेश्चन में बोल रखा है एम बी द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये तो आपके एम के इक्वल दे रखी है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ पर बोला गया कि इफ स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो बच्चों देखिए आपको रिलेशन पता चल गया, एम किसके इक्वल है आपका, एन टाइम्स आपका 0.08 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये एम और एन के बीच की आपकी रिलेशनशिप आपको पता चल गई। अब जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में 10 × 0.5, ठीक है। एन अगर आपका 10 पुट कर दें तो 0.8 के इक्वल होने चाहिए, नॉट 0.5, तो ये तो रॉन्ग, ठीक है। एन अगर मैं यहाँ पर 9 रख दूँ तो 9 × 0.08 करूंगा तो 0.72 होना चाहिए थी, लेकिन ये 0.4 बोल रहा है, तो ये भी रॉन्ग। सी पे लिखा है, देखिए अगर मैं एन को 10 पुट कर दूं तो 0.8, एन को 10 पुट करूँ तो 0.8, तो सी वाला ऑप्शन बच्चों देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एन को 10 पुट कर दूंगा तो 10 × 0.08 सेंटीमीटर कितना होगा, 0.8 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। डी पर बोल रखा है अगर एन को 10 पुट करूँ तो 0.8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बोल रखा है, तो ये भी रॉन्ग। बच्चों उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।